हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी केस स्टडी सर्वे प्रोजेक्ट का काम कैसे करें। इसके अलावा बीएड का किसी भी डायरी का आपको काम करना है तो आप मेरे चैनल के वीडियो में जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। केस स्टडी सर्वे प्रोजेक्ट का काम करना है तो आपको इसे ध्यान से देखना होगा। वैसे तो समझने के लिए कुछ नहीं है, हाँ, पर अटेंडेंस वाले में थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मेरे जैसा काम कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पेज छोड़ना होगा क्योंकि इसके आगे हो गया अटेंडेंस, और अटेंडेंस इस पेज में नहीं हो सकती। आप जानते हो आमने सामने दो पेज होनी चाहिए, उसमें होती है अटेंडेंस। तो सबसे पहले हमारी होगी अटेंडेंस, जो कि मैं आपको आगे के पेज करने के बाद बताऊंगी कि अटेंडेंस करना कैसे। इसे थोड़ा सा समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप इस काम को बाद में करते हैं, पहले आगे के काम करते हैं। ये थोड़ा आसान है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे कि मैंने कर रखा है, बिल्कुल टू कॉपी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपने मन से करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसमें सबसे पहले जस्ट उससे अगले में कोई पेज नहीं छोड़ना है, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये फर्स्ट पेज है, मतलब ये फर्स्ट है, फिर उसके बाद में ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। उसके अगला फोर्थ से आपको स्टार्ट करना है, जिसमें आपको लाल पेन से हेडिंग डालनी है, कक्ष में बालक की उपस्थिति परीक्षण। मतलब इसमें लिखना क्या है, मतलब ये हेडिंग डाल के इसमें ये क्या लिखना है वो मैं आपको समझाऊंगी। इसमें आपको लिखना है कि आप इंटर्नशिप में गए तो बालकों, मतलब कोई अच्छे काम किए तो बालकों ने, आपने उनको मेडल दिया, कैसे प्रोत्साहन किया बालकों को, इन चीज़ों के बारे में लिखना होता है। तो मैं आपको बोल के भी बताऊंगी और अच्छे से फ़ोन से दिखाऊंगी। अगर आपका नेट अच्छे से नहीं पकड़ रहा तो आपको नहीं दिख रहा है तो आप मेरी आवाज़ सुन के काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप पॉज करके भी काम कर सकते हो आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं फ़ोन को घुमाऊंगी क्योंकि उससे ऐसे करने से आपको ज़्यादा सही तरीके से जूम कर होके दिखेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लाल रंग के पेन से हेडिंग डालनी है, जिसमें लिखना है कक्ष में बालक की उपलब्धि परीक्षण, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आ जाइए, यहाँ पे लिखना है आज दिनांक। यहाँ पे आपको रुकना है। दिनांक आपको, जो आपने इंटर्नशिप स्टार्ट की है, तो आपने जिस भी तारीख से अपने स्कूल में इंटर्नशिप स्टार्ट की है वो तारीख डालनी है, ओके। फिर आगे चलिए, ठीक है। आज दिनांक को मेरे इंटर्नशिप कार्यक्रम के माध्यम से जो स्कूल अलॉट हुई उसमें रिपोर्टिंग करवाने के बाद मुझे कक्षा आवंटित हुई, उसमें कालांश तीसरा था। कक्षा में प्रवेश करने के बाद छात्रों के अभिवंदन रूप में मैंने छात्रों के क्रियाकलापों का कक्षा में प्रवेश करने के बाद उनकी उपलब्धियों का निरीक्षण किया। मुझे महसूस हुआ कि बालकों की उपलब्धि पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। एक मिनट यहीं रुकिए। और एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर मेरी आवाज़ स्पीड ज़्यादा है तो आप अपनी स्पीड अपने हिसाब से फ़ोन में कम ज़्यादा कर सकते हैं, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं। प्रभावी नहीं है। छात्रों की जिज्ञासा को, उनके ज्ञान को, समझ को, दक्षता, क्षमता तथा प्रत्यय के माध्यम से बालक की उपलब्धि परीक्षण का, उनकी प्रकृति का तथा मेरे शिक्षण कार्य सफलता का मापन करने के लिए छात्र की जिज्ञासा को, अभिभावक की सोच को जो अपने बालक के प्रति सकारात्मक रखता है तथा बालक को अपनी अभिभावक एवं शिक्षक तथा पाठ्यक्रम वस्तु के उपलब्ध के लिए कितना तत्पर में रखता है। यह प्रशिक्षण मैंने एबिल के अनुसार उपलब्धि परीक्षण दोबारा से बोलते हैं। यह परीक्षण मैंने एबिल के अनुसार उपलब्धि परीक्षण किया, जिससे निर्माण छात्रों के किसी ज्ञान को समझने या किसी विशेष कौशल की दक्षता या मापन करने हेतु किया जाता है। जिससे मैंने इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर कक्ष में बालक की उपलब्धि का परीक्षण के उद्देश्यों को मेरे जहन या दिमाग में रखा। तो ये तो हो गया अपना एक पैराग्राफ, ठीक है। अब आगे आते हैं बिल्कुल इसके जस्ट नीचे, जहाँ पर आपको पॉइंट लिखने होते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है बालक की उपलब्धियों में सामान्य स्तर का निर्धारण करना। सेकंड, बालकों की विभिन्न विषयों तथा क्रियाओं में वास्तविक स्थिति का पता लगाना। तीसरा,
ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए प्रशिक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करना। चौथा, बालकों की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना। पांचवा, प्रचलित पाठ्यक्रम में जरूर परिवर्तन शुरू से प्रचलित पाठ्यक्रम में जरूरी परिवर्तन करना। छठवां, मेरी पाठ योजना के माध्यम से उपयुक्त में ली गई शिक्षण विधियों की जांच करना। सातवां, यह पता लगाना कि छात्रों ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है तथा ज्ञान को पुनरावृत्ति स्थिति में कितना अभिव्यक्त प्रस्तुत किया है। आठवां, कक्ष में बालक में अपने उद्देश्यों को कितना लक्षित किया है और शिक्षक में अपने शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति की है या नहीं। फिर आगे आते हैं 9वां। ठीक है, इस पेज के जस्ट ऊपर आप फिर से वही हेडिंग डाल देना, क्योंकि 2 पेजों में कंप्लीट हो रहा है तो दूसरे पेज में आप वही हेडिंग ऊपर डाल देना, यही कक्ष में बालक की उपस्थिति प्रशिक्षण। अब स्टार्ट करते हैं 9वां, बालक की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन, जिसमें आगे लिखा है, इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर मैंने बालक का ज्ञानार्जन की उपस्थिति में को पहचानने के लिए 2 आधार बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट है व्यक्तिगत रूप से एंड सेकंड है सामूहिक रूप से, जिसमें हम बात करते हैं अब आगे मौखिक वार्ता के माध्यम से ही उस बालक की क्रियाकलाप उपलब्धि तथा उत्तर पुस्तिका में लिखने की कक्षा में सूचना के रूप में बताई गई बातों को ग्रहण करने की स्थिति में उसकी उपलब्धता को पहचानना तथा मेरा शैक्षिक स्तर सुधारने के लिए छात्रों की उपलब्धि में परिवर्तन करना अनिवार्य या जो भी मैंने किया इस शैक्षिक अधिगम आंकलन में उस छात्र की योग्यता, अभिरुचि, अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व, निष्पत्ति, पृष्ठभूमि एवं उसकी परिस्थितियों को जाना, उस छात्र का व्यवहार भाव किस तरह से है, किस प्रकार से है, किस गति से है, परिवर्तन हो, इसलिए मैंने उस छात्र को विचार विमर्श कर उसकी विचार शक्ति की प्रबलता को परिवर्तित किया। मुझे लगा कि छात्र में अर्थ समझने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुति करने के लिए जो आधार दुर्बल परिस्थितियों में था वह धीरे धीरे परिवर्तित होता गया और छात्र में एक आत्मसम्मान, मजबूत विश्वास एवं कार्य व्यवहार का परिवर्तन संभव बन पाया। इस रूप से मेरा प्रयास छात्र के व्यक्तिगत परिदृश्य एवं सामूहिक रूप से परिवर्तन हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं कि छात्र की जो क्षमता थी, व्यवहारपरक क्रियाएं थी, उनमें मौखिक एवं व्यवहारिक प्रतिरूपों के प्रति स्तंभ द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है और वह परिवर्तन उस छात्र की उपलब्धि को सामाजिक स्थिति में परिवर्तित कर देता है। एंड ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ ख़त्म, मैंने बोल दिया। अगर आप वैसे जूम करके करना चाहते हो तो ठीक है, आप कर सकते हो। अब जस्ट इससे अगला पेज है बाल विकास। इसमें भी सेम आपको वैसे ही करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। तो मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा सकती हूँ, फिर बाद में बोल दूँगी, पहले जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप इंटर्नशिप में जो क्लास में थे तो दिनांक अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख लेना, पर वो इंटर्नशिप के दौरान की दिनांक लिखना है, ठीक है। कोई भी शुरू की लास्ट की कोई भी लिख लेना। अब मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ, ओके। तो सबसे पहले आपको लाइन पेन से ऊपर ऊपर लिखना है बाल विकास। अब स्टार्ट करते हैं। बाल विकास मनुष्य के जन्म से लेकर किशोर अवस्था के अंत तक उनके होने वाले जैविक और बौद्धिक परिवर्तनों को कहते हैं, जब वह धीरे धीरे निर्भरता से
और अधिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। चूँकि ये विकासात्मक परिवर्तन काफ़ी हद तक जन्म के पहले से जीवन के दौरान आनुवंशिक कारकों और घटनाओं से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए आनुवंशिक और जन्म पूर्व विकास को आमतौर पर बच्चे के विकास के अध्ययन के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है। उदाहरण के रूप में नवजात 0 से 1 महीना, शिशु 1 से 1 वर्ष, नन्हा वर्ष तक तथा किशोरी बच्चा 13 से 20 वर्ष। इन आयु में बालक का विकास सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और उनके शैक्षिक विकास को समझना अति आवश्यक है। और इस क्रिया को क्रियात्मक रूप से व्यवहारिक रूप से मैंने मेरी मिली हुई विद्यालय में इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान बालक का जितना विकास कर सका वह व्यवहारिक तरीके से मैंने कक्षा में बालकों के साथ कक्षा कक्ष में परिलब्ध किया, जो इस प्रकार से है। फर्स्ट, आज दिनांक कुछ भी डाल लो जो अपनी इंटर्नशिप की टाइम की होनी चाहिए बस। को मुझे प्रथम कालांश में कक्षा 3 मिली। मैं कालांश में गया या गई कक्षा 3 में। तब मैंने छात्रों की स्थिति को देखा, व्यवहारिक रूप से छात्रों के ध्यान को समझना, और मुझे लगा कि इन बालकों में अभिक्रमित अनुदेशन अनुकरण की क्रियाएं हैं। पारिवारिक वातावरण सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बालक बचपन में सबसे अधिक अपने माता पिता के संपर्क में रहता है। माता पिता ही बालक के भावी व्यक्तित्व के निर्माता होते हैं। बाल्यकाल का हर क्षण उनके सानिध्य में व्यतीत होता है। माता पिता का व्यक्तित्व, उनका सामाजिक व्यवहार, बातचीत का तरीका, पारस्परिक आचरण व्यवहार, उनकी रुचि सभी बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा का युग है और इस युग में माता पिता बालक के करियर के प्रति चिंतित होने लगते हैं। बालक को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक वातावरण माता पिता घर में ही देने का प्रयास बनाते हैं। अब आगे, जिस परिवार में स्नेह, सहयोग तथा प्रजातंत्र की भावना पाई जाती है, उस परिवार के बालक की शैक्षिक उपलब्धि उच्च स्तर की होती है तथा बालक बड़ी सरलता से समायोजन स्थापित कर लेते हैं। इसके विपरीत मैंने कक्षा कक्ष में कई बालकों में हीनता व्यवहार देखा है। उस व्यवहार में बालक का चुप रहना, थोड़ी सी बात में क्रोधित होना या रूठ हो जाना तथा शारीरिक क्रियाएं अप्रभावित करना, यह मैंने कक्षा कक्ष में देखा है। इन बच्चों को पारिवारिक परिवेश में लाड प्यार ज़्यादा मिलता है और इसी कारण उनका शैक्षिक विकास ठीक से नहीं हो पाता। दूसरा कारण देखा कि बच्चों को अत्यधिक घुट मिलने के कारण वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। इस कारण को देखकर मैंने उस छात्र में शैक्षिक स्तर की लिए उसमें परिवर्तन का प्रयास किया। एक मिनट, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल दिया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दूसरे कारण देखा कि बच्चों को अत्यधिक छूट मिलने के कारण वे अपने मार्ग से भटक गए। इस कारण को देखकर भी मैंने उस छात्र में शैक्षिक स्तर के लिए उसमें परिवर्तन का प्रयास किया। तीसरे कारण मैंने बालकों में पूछा कि आपका पारिवारिक वातावरण कलह में, लड़ाई झगड़े में, तो छात्र ने उत्तर से मैं अचंभित हुई तथा बालक को कहा कि ऐसा वातावरण जब भी घर में हो तो आप उस वातावरण की तरफ अपना ध्यान न लगाकर अपने शैक्षिक क्रियाओं पर लगाओ, तो निश्चित रूप से आपका विकास होगा और आपके साथ साथ परिवार का विकास होगा। ओके, तो ये आपको लिखना है। मैंने अच्छे से दिखा दिया आपको जूम करके। ओके, तो और एक और चीज़, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा, फिर पैराग्राफ ख़त्म हुआ, फिर फर्स्ट लिख के मैंने लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका अगले पेज में आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 पेजों में आ जाना चाहिए। यहाँ पे या बीच में ख़त्म हो रहा है या फिर ज़्यादा ले रहा है ये, तो यहाँ पे और लिख दो, फिर आगे चले जाओ। ठीक है, ऐसे कर देना। अब जस्ट आगे आ जाइए। इसमें क्या करना है, ये 2 पेज में हमने ये किया, बाल विकास किया। अब जस्ट उससे अगले पेज में आ जाइए। इसमें आपको करना है कि आप जब इंटर्नशिप में गए तो उस दिन आपने क्या क्या किया, बच्चों को कैसे क्या पढ़ाया, वो बताना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ बोलना। आप समझ गए होंगे, लिख सकते हो या जूम करके पॉज करके लिख सकते हो, सुन के कर सकते हो। कि यहाँ पे दिनांक आपको फर्स्ट दिन के इंटर्नशिप के फर्स्ट दिन की लिखनी है। ठीक है, आज दिनांक लिख लेना, दिनांक
को पहली बार इंटर्नशिप के लिए विद्यालय में गई या गया। अब आप समझ गए होंगे, लड़के है तो गया, लड़की है तो गई। मैं विद्यालय में जाते ही सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक जी के ऑफिस में गई या गया। ऑफिस में जाते ही मैंने सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक जी को प्रणाम किया। एक और चीज़, अगर आप 12th लेवल की स्कूल में गए हैं तो आप प्रधानाचार्य करें, ठीक है, प्रधानाध्यापक ना करें। तो को प्रणाम किया तथा वहाँ पर उपस्थित अध्यापकों को नमस्कार किया। प्रार्थना सभा में कुछ समय तक बाकी था। 1 मिनट, शायद मेरे बोलने में कुछ गलती हो रही है, मैं फिर से बोलती हूँ। ओके, चलो तो फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, आज दिनांक को पहली बार इंटर्नशिप के लिए इस विद्यालय में गई। मैं विद्यालय में जाते ही सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक जी के ऑफिस में गई। ऑफिस में जाते ही मैंने सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक जी को प्रणाम किया। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। सॉरी, मेरे से गलती होगी, पर फिर से स्टार्ट करती हूँ, इस बार सही हो रहा। आज दिनांक को पहली बार इंटर्नशिप के लिए विद्यालय में गई। मैं विद्यालय में जाते ही सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक जी के ऑफिस में गई। ऑफिस में जाते ही मैंने सर्वप्रथम अध्यापक जी को प्रणाम किया तथा वहाँ पर उपस्थित अध्यापकों को नमस्कार किया। प्रार्थना सभा में कुछ समय बाकी था, तो उस समय मैंने उपयोग करते हुए समाचार पत्र का वाचन किया। समाचार वाचन करते समय ही प्रार्थना सभा सरस्वती वंदना का समय हो गया, तो मैं बाकी अध्यापकों के साथ प्रार्थना सभा में चली गई या चला गया। प्रार्थना स्थल पर जाने पर वहाँ पर सभी विद्यार्थी भी आ गए। फिर सभी छात्र छात्राओं को मैंने सीधी पंक्तियों में खड़ा किया। फिर मैंने विद्यार्थियों को सावधान विश्राम करवाया। फिर मैंने कुछ छात्रों को प्रार्थना स्थल पर सरस्वती वंदना के लिए बुलाया। फिर उन छात्राओं में प्रार्थना स्तुति कराते हुए सरस्वती वंदना शुरू की। सरस्वती वंदना के पूर्व उन्होंने गुरु वंदना शुरू की। उसके बाद सरस्वती वंदना व उसके बाद गायत्री मंत्र का वाचन किया, जिससे सभी छात्र उन छात्राओं के वंदना को सुनते हुए उसका वाचन कर रहे थे। गायत्री मंत्र पूर्ण होने के बाद ओमकार स्थिति में ओम का उच्चारण सभी विद्यार्थियों ने एक साथ 3 बार किया। सरस्वती वंदना पूर्ण होने के बाद किसी एक विद्यार्थी ने अखबार वाचन करके मुख्य समाचार सुनाए। उसके बाद एक छात्रा ने आकर योगाभ्यास करवाया। सभी विद्यार्थियों ने मिलकर योगा अभ्यास किया, फिर जिससे उनके दैनिक क्रियाकलाप और शारीरिक क्रियाओं में तंद्रिता आती है। प्रार्थना क्रिया समाप्त होने के बाद वहाँ के प्रधानाध्यापक ने बच्चों को मोटिवेशन किया कि बच्चे कुछ शब्द बोले, जिससे बच्चों में मोटिवेशन सुनकर पढ़ाई के प्रति उत्साह बढ़े। प्रार्थना सभा समाप्त होने के बाद सभी विद्यार्थी पंक्तिनिष्ठ होकर अपनी अपनी कक्षाओं में जाने लगे। सभी बच्चों को कक्षा में जाने के बाद सभी अध्यापक व प्रधानाध्यापक ऑफिस में गए। प्रधानाध्यापक ने मुझे कक्षा में जाने के लिए सभी कक्षाओं का टाइम टेबल मुझे सौंपा और बोले कि इस कालांश अब जस्ट आगे का पेज, कोई बात नहीं, अगर इस पेज में आपका भर गया है तो आगे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर नहीं भरा है तो उसमें वहीं से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे लिखना है अवधि और विषय अनुसार सभी कक्षाओं में पढ़ाना है। फिर मैंने टाइम टेबल लेकर सर्वप्रथम 8वीं कक्षा में विज्ञान विषय पढ़ाने गई। यहाँ पर आपको अपनी कक्षा का नाम लिखना, तो आपको अपनी कक्षा लिखनी है। मेरी 8वीं कक्षा, आप अपने हिसाब से अपनी कक्षा और विषय लिख देना है, ठीक है। कक्षा में जाते ही सभी विद्यार्थियों ने मेरा अभिवादन किया। फिर उनके अभिवादन का मैंने उत्तर दिया। उसके बाद सभी विद्यार्थियों को मैंने अपना परिचय दिया। फिर उसके बाद मैंने विद्यार्थियों से उनका नाम पूछा, फिर उनके विषय अनुसार उन्हें अध्ययन करवाया। अब फिर अगला पैराग्राफ है। फिर मैंने इंटर्नशिप योजना के दौरान बच्चों को अध्ययन करवाया। फिर अध्ययनरत समय के चित्र में एक दिन सभी बच्चों को साथ मिलकर के श्रमदान किया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ भाग लिया। श्रमदान कार्य के अंतर्गत हमने विद्यालय की साफ सफाई की, स्कूल के मैदान को साफ किया, प्रार्थना स्थल की साफ सफाई की। फिर उसके बाद सभी कक्षाओं की सफाई की। विद्यालय के सभी भागों में सफाई होने के पश्चात सभी मिलकर थोड़ी देर आराम किया।
किए। फिर उसके बाद में सभी विद्यार्थी अपने कक्ष में चले गए। फिर वापस अपना अध्ययन करने लगे। सभी बच्चे मुझे और मेरे पढ़ाने के तरीके से बहुत पसंद करते थे। सभी विद्यार्थियों की मैं प्रिय शिक्षिका थी तथा यहाँ पर आप शिक्षक करना अगर लड़के हों तो, तथा वहाँ विद्यालय के सभी शिक्षकों को मेरी पढ़ाई का तरीका, मेरा अनुशासन सभी को अच्छा लगता था। इस इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान स्कूल में वार्षिक उत्सव आयोजन किया गया। विद्यालय में इस वार्षिक उत्सव के दौरान नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, शिक्षा संबंधी मोटिवेशन, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, संगीत, श्री कृष्ण सुदामा का जीवन वृत्तांत एक नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इस वार्षिक उत्सव को मंच संचालन का कार्य मैंने ही किया। मंच संचालन के समय मैंने सर्वप्रथम सभी शिक्षक गणों और प्रधानाध्यापक को नमन किया, सरस्वती माँ को नमन किया। फिर मैंने दैनिक दिनचर्या सरस्वती वंदना करवाई। दैनिक दिनचर्या समाप्त होने के बाद कुछ मोटिवेशन के रूप में कुछ पंक्तियाँ बोली। फिर मैंने कार्यक्रम की शुरुआत करवाते हुए कुछ छात्रों को सामूहिक नृत्य के लिए बुलाया। उन्होंने बहुत ही सुंदर नृत्य किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला पेज स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो आगे सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से करवाया। फिर अंत में जो भी विद्यार्थी कक्षा में होशियार टॉपर कर रहे थे उन्हें मैंने सम्मानित करवाया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी छात्र छात्राओं, शिक्षिकाओं ने, आसपास के लोगों ने व प्रधानाध्यापक ने प्रसादी ग्रहण की। विद्यालय में सभी लोग बहुत खुश थे। यह वार्षिक उत्सव का सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। इसी प्रकार मैंने मेरी कक्षा में एक दिन वाला सभा का आयोजन करवाया। कक्षा में सभी विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर 2 टीम बना दी जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता का भाव उत्पन्न हो और बाल सभा उत्साह के साथ भाग ले। सभी विद्यार्थियों ने मिलकर बढ़ चढ़कर प्रस्तुति दी। किसी ने भजन गाया, किसी ने मोटिवेशन के रूप में बच्चों को कविता सुनाई, किसी ने महान आज़ादी दिलाने वाले वीरों की आत्मकथा यानी कि जीवनी सुनाई और मैंने भी APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ मोटिवेशन बातें बताई और यह बाल सभा का कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। विद्यालय परिसर का माहौल, बच्चों का अनुशासन, सभी चीज़ों की सुव्यवस्थित व्यवस्था का एक अच्छा साफ सुथरा खेल मैदान, विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए एक बगी, कक्ष में साफ सफाई, प्रधानाध्यापक ऑफिस में सुव्यवस्था और बाकी शिक्षकों के लिए स्टाफ रूम था। मैंने विद्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान अपनी तरफ से पूरी 100% मेहनत की और विद्यार्थियों को अध्यापन करवाया। विद्यालय के सभी विद्यार्थी, शिक्षक और प्रधानाध्यापक खुश थे और मेरी खूब प्रशंसा करते थे। मैं भी बहुत खुश थी जो मुझे ऐसा विद्यालय मिला। ओके, तो आपको इस प्रकार से ये करना है। यहाँ पे आपको ख़त्म होता है। आप इंटर्नशिप में गए, पहले दिन का आपने बताया, फिर आपको बताना है कि आपने क्या क्या किया बाद में। तो आपको ये 1, 2 और 3 पेज में ख़त्म करना है क्योंकि आगे आपको और भी करना है, ठीक है। फिर आपका आता है सेमिनार। वो क्या होता है अभी देखिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले इससे जस्ट अगले कोई पेज नहीं छोड़ना है, सेमिनार लिखना है। आपको ये चीज़ें सेम करनी है। आज दिनांक, इंटर्नशिप के दौरान कोई भी दिनांक ले सकते हो, शुरू की नहीं, आप उसके 4-5 दिन बाद कोई भी दिनांक ले सकते हो, बस उस दिन की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। वो दिनांक लिखनी है। फिर उसके लिखना है को मैंने इंटर्नशिप 2024 आपकी जो भी सत्र है के माध्यम से जो विद्यालय आवंटित हुई उस विद्यालय में मैंने इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान अपने विवेक, समझ एवं बुद्धिमत्ता के साथ प्रधानाध्यापक की स्वीकृति के बाद सभी शिक्षकों के माध्यम से विद्यालय में एक सेमिनार, सेम ऐसे लिखना है, सेमिनार संगोष्ठिक बौद्धिक विकास एवं महान परिचय चित्रण का जीवन कोष्ठक बंद आयोजन किया जिसका प्रारूप इस प्रकार से है। अब मुख्य वक्ता, आपको अपना नाम लिखना है। कार्यक्रम के अध्यक्ष, आपके जो भी स्कूल के जो प्रधानाध्यापक या जो भी संस्था के प्रधान हैं उनके नाम लिखने हैं। वक्ता, शिक्षण गण एवं छात्रा, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है सेम। फिर उसके बाद में आपको आगे लिखना है मैंने। अब देखो ये क्या चीज़ है, देखो हमने सेमिनार मतलब आपको कोई एक टॉपिक लेना है, एक कोई महान इंसान हमारे देश के लिए जिसने अच्छे काम किए हैं उसके बारे में लिखना है। मैंने लिया है APJ अब्दुल कलाम। आप महात्मा गांधी, झांसी की रानी या फिर भगत सिंह, जो भी आपकी इच्छा है वो ले सकते हो।
और उसके बारे में आपको उसके जीवन के बारे में, उसकी अच्छाइयाँ, उसने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है वो सब लिखना होता है बाकी के बचे पेजों में। ठीक है, तो बस ये कुछ पॉइंट मैन है, मतलब कुछ पॉइंट सेम है जो आपको ऐसे लिखना है। जैसे कि ये पहला पैराग्राफ आपको ऐसे लिखना है, मुख्य वक्ता बिल्कुल ऐसे ही, बस अपना नाम लिखना है यहाँ पे मेरे नाम की जगह। फिर ये आपको अपनी संस्था प्रधान का नाम लिखना है। फिर आपको ये 2-3 लाइनें सेम मेरे जैसे लिखनी है। आपको आपने अपना जो टॉपिक लिया है, महात्मा गांधी जो भी टॉपिक लिया है उस टॉपिक को जोड़ के, ठीक है। जैसे मैंने लिया APJ अब्दुल कलाम, तो इसकी जगह जैसे आपने महात्मा गांधी लिया तो आप महात्मा गांधी करना है। मैंने महात्मा गांधी के बारे में, इनके जीवनी, इनका कर्म व्यवहार तथा इनके द्वारा प्रस्तुत कार्यों के माध्यम से जीवन को परिवर्तन की दिशा अग्रसर करने के लिए इनकी जीवनी के माध्यम से बताया, अवगत किया। सेम ऐसे फिर उसके बाद जस्ट नीचे आपको उसकी डिटेल लिखना स्टार्ट करना है, उनका जन्म, उनका परिचय, उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया। आप मेरे इसमें देख सकते हो मैंने कैसे किया है। एक मिनट जूम करके दिखाती हूँ। आप सेम ये टॉपिक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ट्राई करना है कि आपकी क्लास में आप जैसा टॉपिक किसी और का ना हो, सेम नहीं होना चाहिए। वैसे सेम भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ट्राई करना नहीं हो। फिर उसके बाद में ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, अब हमारा जो रह रहा था वो था हमारी ये अटेंडेंस वाला। ठीक है, ये समझाती हूँ मैं आपको कैसे करना है, ध्यान से समझना। ओके, सबसे पहले आपको 2 पेजों में करना होगा। ओके, पहला पेज छूटेगा, ये वाला छूटेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो आपको एक ऐसे सारणी बनानी है। तो सब सारणी बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपको यहाँ पे लिखना है विद्यालय का नाम। इससे भी ऊपर आपको यह लिखना है छात्र उपस्थिति पंजिका, जो अटेंडेंस का रजिस्टर होता है उसे हिंदी में ये बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे होगा है ना स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर। यहाँ पे जिस मार्च मतलब मार्च में इंटर्नशिप की है, कुछ भी महीना जिसमें आप अटेंडेंस कर रहे हो, जिसमें आपने किस महीने में स्कूल में इंटर्नशिप की है उस महीने का आप नाम लिख देना। ओके, आप कौन से सत्र में कर रहे हो उस सत्र का नाम यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट नीचे फर्स्ट लाइन में विद्यालय का नाम, किस विद्यालय में आप कर रहे हो। फिर उसके बाद में इंटर्नशिप की बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपकी क्लास कौन सी है, आपका वर्ग कौन सा। ओके, अब आगे ये 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्रम संख्या डालनी, डाल लो आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप डालना चाहते हो। ओके, तो मैं इसको वैसे कर देती हूँ, आप 20 डाल लो, 15 डाल लो अपने अकॉर्डिंग। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पर छात्र रजिस्टर नंबर कुछ भी डाल सकते हो आप अपने हिसाब से, बस कुछ नंबर डालने होते हैं। आप मेरे लिखे हैं वो भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद में विद्यार्थी का नाम। देखो वैसे इंटर्नशिप में सेम टू सेम नहीं होना ज़रूरी है कि मतलब आपकी जो अटेंडेंस है, आपने 8 क्लास ली है, आप जिस स्कूल में गए हैं उस स्कूल में 8 क्लास के बच्चों की सेम अटेंडेंस करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको आनी चाहिए वो, और कुछ नहीं आता है। ठीक है, आपको बस वो आनी चाहिए और कोई मायने नहीं रखता। तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हो बच्चों को, ज़रूरी नहीं है आपकी क्लास में वो बच्चे हों, तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। आप बिल्कुल मेरे जैसे नाम लिख सकते हो जो मैंने लिखे, लेकिन वो नाम अल्फ़ाबेट के हिसाब से होने चाहिए। ओके, या फिर अपनी हिंदी वर्णमाला के या अंग्रेजी वर्णमाला के, इन दोनों कोई भी आप चुन सकते हो, उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आप समझ गए होगे, तो ये नाम कुछ भी नाम बना सकते हो। फिर इसके बाद में ये कैसे बनाना है, वैसे तो मैंने एक वीडियो में बताया था, फिर भी मैं एक बार रोज ही बता रही हूँ। सबसे पहले तो इस सारणी को आपको बांटना है पूरे, यहाँ पे तो हल्का सा इतना छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे आपको और काम करना होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कौन सा महीना है, 31वां है, 30वां है, कौन सा है, आप कौन से महीने का करना चाहते हो उस महीने को आप यहाँ के तक सारणी में बांटना। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करो आप, और जगह में देखो, बस पहले ये देखो 1 2 3 4, तो इस तरीके से आप टोटल 31 बना लीजिए।
मान लीजिए आपका 31वां महीना है तो आप 31 बना लीजिए, 30वां है तो 30 बना लीजिए। ठीक है, आपने 31 बना लिए, मेरा 31वां था, मैंने 31 बना लिए। अब चूँकि हमें पता है एक दिन में 2 अटेंडेंस होती है, एक इंटरवल से पहले एक इंटरवल के बाद। तो हमारी 2 अटेंडेंस होगी, जैसे कि फर्स्ट दिन है, फर्स्ट में एक, ये 2 है ना, इसका मतलब है 2 अटेंडेंस। फर्स्ट का मतलब है इंटरवल से पहले की, सेकंड का इंटरवल से बाद की। ठीक है, तो हमें पता है अगर बच्चे आते हैं यानी कि उपस्थित होते हैं, उपस्थित अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेजेंट, तो उसका हम लगाते हैं पी। और जब बच्चे अनुपस्थित होते हैं उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एब्सेंट, उसका लगाते हैं हम ए। ठीक है, तो मान लीजिए ये फर्स्ट जो लड़की है अर्चना वर्मा, तो इसकी जो अटेंडेंस होगी ये ऐसे होगी। ठीक है, क्योंकि ये 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, फिर सेकंड, थर्ड, ऐसे। ठीक है, और ऐसे का मतलब है कि 1 तारीख में जो जो बच्चे आए थे या नहीं आए थे उनकी डिटेल, और अर्चना इस महीने में कब आई थी कब नहीं आई थी, ये ऐसे। उम्मीद करती हूँ आप समझ रहे होंगे। ओके, एक और बात, अब तो ऐसे आपको बनना है। अब इसमें एक चीज़ देख लीजिए, आपको जब भी गिनना होता है ना कि कितने दिन की अटेंडेंस हुई, तो कई बार बच्चे इंटरवल के बाद छुट्टी लेके चले जाते हैं, इंटरवल के बाद आते हैं, तो आपको चूँकि ऐसे ही बनाते हैं हम अपने मन से उपस्थिति कर दो, मन से अनुपस्थित कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें ध्यान रखना कि ये जो दोनों है ना, इंटरवल से पहले और बाद की सेम रखना। अगर अनुपस्थिति रख रहे हो तो दोनों में रखना, उपस्थिति रख रहे हो तो दोनों में। अलग अलग मत करना, एक में उपस्थिति एक में अनुपस्थिति, क्योंकि आपकी जो आगे अपनी कैलकुलेशन होगी कि कितने दिन बच्चा आया कितने दिन नहीं आया, तो उसमें आपको गड़बड़ हो जाएगी, कैलकुलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो आपको ट्राई करना है कि फर्स्ट में अगर उपस्थिति कर रहे हो तो सेकंड में भी उपस्थिति। ठीक है, समझ गए होंगे। जैसे कि इसमें अनीता मीणा है 2 तारीख को, ओके, 2 तारीख को ये नहीं आई थी इंटरवल से पहले, तो बाद की भी मैंने नहीं किया। और ये 1 को आई थी तो बाद की मैंने यस किया, ओके, पी किया। तो ऐसे, ओके। अब जब इनकी उपस्थिति गिनते हैं, गिननी होगी, आगे कैलकुलेशन होगी तो गिनते हैं, तो ये दोनों को अलग अलग नहीं गिनते हैं, ये एक दिन की एक ही गिनी जाती है कि फर्स्ट डे की एक। ओके, ये इसलिए की जाती है ताकि पता चल सके कि बच्चा छुट्टी लेके कब गया था। ओके, वैसे गिना एक ही जाता है। उम्मीद करती हूँ आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। ओके, अब ये तो हो गया। अब एक और बात, ये जो ये है, ये क्या है, ये जो महीने में छुट्टी होती है, एक तो संडे की होती है, इसके अलावा कोई और अवकाश आ जाए तो उसकी, तो आपको उसको रेड मार्क कर देना है उस तारीख को, और फिर उसके बाद में उसको ऐसे करके और लाल पेन से ऐसे ऐसे बना देना है, जिग से जिग जैग। फिर उसके बीच में आपको भर देना है किस कारण की छुट्टी। जैसे यहाँ पे संडे लिख दिया है मैंने, संडे संडे संडे, इसमें भी संडे ही था, फिर इसमें भी संडे ही था, इसमें भी संडे ही था 31 को। अगर आपके एक में संडे मतलब किसी की बसंत पंचमी की छुट्टी गिरी हुई है, मान लीजिए 17 को बसंत पंचमी की गिरी है, तो आप यहाँ पे इसमें बसंत पंचमी अवकाश लिख सकते हो। ओके, ऐसे आपको करना है। इस तरह उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया हो। अब आगे आते हैं। अब मैंने बताया था ये छोड़ना है, तो इसमें क्या भरना है। इसमें सबसे पहले आपको एक कॉलम बनाना है। ठीक है, 3 कॉलम बनाने हैं, एक तरीके से 3 कॉलमों में आपको बांटना है। अब 3 कॉलम के अंदर, जैसे कि फर्स्ट कॉलम ये है, ओके, फर्स्ट ये, इसमें है उपस्थिति, सबसे ऊपर लिखना है आपको उपस्थिति। अब इस उपस्थिति में आपको 3 और कॉलम छांटने हैं, जिसमें एक है इस मास में, दूसरा है गत मास में, और तीसरा है योग। तो इसमें फर्स्ट है इस मास में, इसका मतलब है कि इस महीने में बच्चा कितने दिन आया। गत मास का मतलब है कि पूरे 1 साल में बच्चा कितने दिन आएगा, मतलब कितने दिन आया है। और योग, तो इन दोनों को मिला के जो योग है वो कितना बन रहा है। ठीक है, ऐसे लिखना है। और इसमें अनुपस्थिति, सेकंड जो हमारा कॉलम बना था, इसमें भी 3 पार्ट हो जाएंगे, जिसमें इस मास में, गत मास में और योग, यानी कि अनुपस्थिति, यानी कि इस महीने में बच्चा कितने दिन नहीं आया, और इस साल में बच्चा कितने दिन नहीं आया, और उसका टोटल योग। ओके, मैं आगे समझाऊंगी कैसे क्या। फिर उसके बाद में जो तीसरा आपने जो कॉलम बना था, उसमें 2 टूटेंगे, जिसमें फर्स्ट होगा अवकाश, दूसरा होगा विशेष विवरण। तो अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखिए, इस मास में उपस्थिति फर्स्ट ये था ना, तो हम सबसे पहले इसकी देखते हैं, अर्चना वर्मा की। तो इसमें आपको टोटल आप यहाँ पे आ जाइए, इन सबको गिन के 21 दिन आई है ये।
ठीक है। कैसे हुआ देखो, ये छुट्टियां को तो आप हटा लो, ओके। छुट्टियों को 31वां महीना है, इसमें छुट्टियां आई हैं 1 2 3 4 5, 5 छुट्टियां आई है। 31 में से 5 गए, बचे 26, ठीक है। 26 में से ये जितने दिन नहीं आई है वो निकाल दीजिए। ये एक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये मैंने अपने मन से भरा है। ये उपस्थिति अनुपस्थिति आप अपने मन से भर सकते हो, ठीक है। 2 कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप इंटर्नशिप में जाओ और वहाँ पे बिल्कुल वैसे करो नहीं, आप अपने मन से भर सकते हो, बस आपको भरना आना चाहिए, ओके। तो ये 5 दिन नहीं आई है, और टोटल इसके 1 महीने में जो अपनी स्कूल की छुट्टी है, स्कूल की तरफ से छुट्टी पड़ी थी, उनको हटा करके कितने दिन आना था इसे? 26 दिन। 26 में से 5 दिन नहीं आई तो आप घटा दीजिए, 26 - 5 21। तो इस तरीके से आप आसानी से ये भर सकते हो उपस्थिति सब बच्चों की ऐसे ही। इसके अलावा आप ऐसे गिन के भर सकते हो, 1, फिर इसकी 2, फिर इसकी 3, इसकी 4। ये थोड़ा मुश्किल होगा, ये आसान होगा, इसलिए मैंने बता दिया। एक और बात, जो एब्सेंट होता है वो हमेशा लाल पेन से भरा जाता है, ठीक है। प्रेजेंट होता है वो नीले से, और जो छुट्टी होती है वो भी लाल से ही भरा जाता है, ऐसे लाल से ड्रॉ किया जाता है इसको ऐसे, ओके। ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आप सब बच्चों का कर दोगे। फिर उसके बाद में योग, इन दोनों को मिला के टोटल योग कितना हो रहा है ये आपको करना है, ओके। फिर उसके बाद में अनुपस्थिति, आप समझ गए होगे ये लड़की कितने दिन नहीं आई, 5 दिन नहीं आई थी, तो वैसे ही हर बच्चे की करना है बिल्कुल। फिर उसके बाद में आने वाले पूरे साल में कितने दिन नहीं आएगी ये हमें नहीं पता है ना, तो इसको डैश डैश। फिर इन दोनों का टोटल योग जो कि वापस यही हो जाए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे तो डैश है, तो इसका और इसका योग करेंगे, इसका और इसका योग करेंगे तो यही आएगा ना वापस, सेम यही लिख देना आपको, ये जो भी आपका आया है वो सेम यही। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको डैश डैश करना है, कुछ नहीं करना है इतना, ओके। अब नीचे आते हैं। आपको जब अटेंडेंस करो तो यहाँ पे पूरे नीचे तक मत लेके जाना, यहाँ पे जगह छोड़ देना। कितनी मैं आपको बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 10, जितनी भी लाइन, 8 से तो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। 8 या 8 से ज़्यादा लाइन छोड़ देना। बाकी आप अगर 22, जैसे मैंने 22 किया है 8 लाइन छोड़ के, अगर आप 21 करना चाहते हो तो 9 लाइन छूट जाएगी, लेकिन कम से कम 8 लाइन तो छोड़ना है, ओके। तो आपने ये बनाया, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है योग उपस्थिति। अब यहाँ पे आपको योग उपस्थिति क्या लिखनी है, यहाँ तो एक बालक, एक स्टूडेंट की पर्सनली हो रही थी, और यहाँ पे आपको तारीख की लिखनी है कि 1 तारीख को टोटल कितने स्टूडेंट आए। तो ये ऐसे सिधाई में होगी ना एकदम सीधी, तो जस्ट इसके नीचे हमने सारणी बनाई, दो को, ये दोनों साथ में आएंगी सुबह शाम, मतलब इंटरवल से पहले की है ये बाद की है, तो दोनों साथ में आएंगे। तो इस दिन जितने टोटल बच्चे आए थे, मतलब बच्चे टोटल कितने हैं 22, उसमें से कितने नहीं आए, देखो ये आया था, ये नहीं आया, 1 2 3 4, 4 बच्चे नहीं आए, 22 में से 4 गया, बचा 18। तो ऐसे हर बच्चों को गिन के आपको करना है, हर बच्चे की, और छुट्टी को आपको ऐसे कर देना। फिर उसके बाद में ये है योग अनुपस्थिति। कितने बच्चे नहीं आए, ये तो उपस्थिति वाला था, नीचे कितने नहीं आए हमें पता है, 4 नहीं आए इस दिन, 4 बच्चे नहीं आए तो 4 हो गया, बिल्कुल सेम ऐसे ही। फिर 2 लाइन, फिर इसके जस्ट नीचे है लघु हस्ताक्षर कक्षा अध्यापक, तो इसको ऐसे ही बिल्कुल ऐसे कैसे छोड़ देना है, बस ऐसे कैसे लिख के, ओके। फिर उसके जस्ट नीचे है योग छात्र संख्या, यानी कि क्लास में कितने छात्र हैं एक क्लास में। तो इसमें सारी सारणी में आपको 22 करना है, बिल्कुल 22, क्योंकि मतलब 22 मतलब ये है कि आपने कितने स्टूडेंटों का नाम लिखना है। आपने 10 का लिखा है तो या 10, 15 का लिखा है तो या 15 15, ठीक है, ओके। फिर उसके जस्ट नीचे आ जाए कुल छात्र संख्या, कितने बच्चे हैं, जिसमें 3 कॉलम बनेंगे, छात्र, एक छात्रा, एक योग। आप समझ गए होंगे टोटल बच्चों के नाम, टोटल बच्चों की संख्या, और कितने बच्चे हैं, कितनी छात्र हैं, कितना छात्र। फिर उसके बाद में SC वाले, अनुसूचित जाति के कितने हैं, ये आपको लिखने 5 है माना, इनमें देखा हमने नाम से तो पता चला कि ये 5 हैं, और इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां। फिर ST वाले कितने हैं, तो ST वाले 7 है, इतने लड़के इतनी लड़कियां। फिर OBC वाले 6 हैं, इतने लड़के इतनी लड़कियां। सामान्य वाले इतने हैं, ठीक है, हो गया। अब जस्ट इसके सामने आ जाइए, माह के प्रथम दिवस की छात्र की संख्या, यानी कि इस महीने में बच्चे कितने आए हैं, तो टोटल 18 आए हैं, तो आप 18 भर दीजिएगा, मेरा थोड़ा सा गलत हो रहा है यहाँ पे। माह में प्रविष्ट संख्या, यहाँ भी आप 18 कर देना।
माह में नाम काटे, यहाँ पे आप कैंसिल कर देना, किसी ने नाम नहीं कटाया। फिर माह के अंतिम दिवस की संख्या यहाँ पे 18, यानी कि पहले दिन आपकी क्लास में कितने बच्चे आए आपको वो करना है, ठीक है। फिर जस्ट उसके सामने आ जाइए, इस माह की मीटिंग बिल्कुल 26 सेम ऐसे ही करना है। गत मास की कुल मीटिंग सेम 216 आपको ऐसे ही करना है। सत्रांक में इस माह की कुल मीटिंग 26, इस माह की कुल उपस्थिति जितने बच्चे हैं आपकी क्लास में उनका, ओके। फिर इसमें इस माह की औसत उपस्थिति 100%, इस माह की प्रतिशत उपस्थिति 100%, सत्रांश में अब तक की उपस्थिति 100%, बिल्कुल ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे अब देखिए, एक मैं आपको पूरा वीडियो बना के दिखाती हूँ अच्छे से, ताकि आपको समझ में आपको करना कैसे, ओके। ठीक है, ऐसे बन रहा है ये। हमने ये बनाया, फिर यहाँ पे आपको छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपको 31 तारीख पूरी हो रही है। ये हो गया, आपकी यहाँ जगह छूटेगी तो आपको यहाँ पे हस्ताक्षर कक्षा अध्यापक, यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करने हैं। जहाँ पर निकिता है आपको अपने हस्ताक्षर जांचकर्ता, यहाँ पर आपको कोई भी गलत हस्ताक्षर कर देना। हस्ताक्षर संस्था प्रधान, वो भी आपको कुछ भी गलत कर देना, ठीक है, गलत हस्ताक्षर मतलब। फिर उसके जस्ट नीचे एक छोटी सी सारणी बनानी है। आप समझ पा रहे हैं मैंने कहाँ क्या क्या किया, देख लीजिए इसमें, ओके। अब यहाँ पे सारणी बनेगी कि आपकी क्लास में किस उम्र के तक के बच्चे हैं। तो एक आयु के अनुसार छात्र छात्राओं को वर्गीकरण 6 से 11, 11 से 12, 14 से 17 और 17 से ऊपर। तो 6 से 11 के नहीं है, 11 से 12 के नहीं है, 14 से 17 के। मेरी 8th क्लास है तो 8th क्लास में उस उम्र के बच्चे होते हैं। तो मैंने लिख दिया ये, मतलब टोटल 22 है, तो मैंने देख लिया लड़कियाँ इतनी हैं और लड़के इतने हैं, ओके। और बाकी के में मैंने डैश डैश भर दिया यहाँ पे भी टोटल योग करके। बस ऐसे ही करना होता है। अब इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया हो, आप वो मुझे बता दीजिए, मैं फिर से आपको अच्छे से समझा दूँगी, वीडियो बना दूँगी। एक बार रिक्वेस्ट है कि इसको करने से पहले अच्छे से समझ लेना, फिर उसके बाद में से करना, क्योंकि ये थोड़ा ध्यान से करना होता है। और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।